हेलो, स्क्रीन दिख रही है गाइस? नितेश को। यस सर दिख रही है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। ठीक है, ओके। सो हमने ये सारे चीजें कॉन्सेप्ट देख लिए थे। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है, जब फॉर एग्जांपल आपके पास इफ एल्स मल्टीपल्स हो जाते हैं बहुत ज्यादा, ठीक है। सो आप उस इफ एल्स को मैनेज करने के लिए एक स्विच कंडीशन होता है, ठीक है। स्विच कंडीशन क्या है और ये कैसे वर्क करता है? जैसे मान लीजिए कि अगर आप लिखते हैं इफ, मान लीजिए इफ, और फिर लिखते हो एल्स, इसमें एल्स, ठीक है। और ऐसे ही इफ एल्स बहुत कंडीशन लिखते हो, ठीक है। ऐसे बहुत कंडीशन आपके पास हो जाते हैं, ठीक है। सो ये गोइंग फॉरवर्ड क्या होता है ना, इफ एल्स जाके आपको एक कंफ्यूजन पैदा करता है, ठीक है। सो उसके लिए अगर आपका एक सिंगल है तो हमने टर्नरी ऑपरेटर देखा था, ठीक है, कि अगर आसान सा है तो एक इस टाइप का ऑपरेटर जो आपका हमने लास्ट क्लास में देखा था, ठीक है। बट मल्टीपल ऐसे इफ एल्स कंडीशन आ जाते हैं, तो हम गोइंग फॉरवर्ड इफ एल्स को अवॉइड करते हैं। उसके लिए हमारे पास एक बेस्ट होता है कि हम लोग सिंपली स्विच, इफ एल्स जैसा ही वर्क करता है। इफ कंडीशन और एल्स में कोई ऐसा, जैसे फॉर एग्जांपल मल्टीपल, जैसे आपने इफ एक नंबर लिया, ठीक है। जैसे पहले मैं उसको दिखा दूं, फिर वो आपको दिखा दूं, ठीक है। सिंपली पहले आप कंसोल डॉट राइट लाइन, ठीक है, आपने एक मैसेज दिया, इंटर इंटर ए नंबर, ठीक है। आपने मैसेज दे दिया, ठीक है। और ये आपने रीड कर लिया नंबर, NUM करके, ठीक है। NUM इक्वल्स टू इंट, और डॉट आपने पार्स, और कंसोल डॉट रीड लाइन आपने कंसोल डॉट रीड लाइन आपने ये कर लिया, ठीक है। सो अगर आप फॉर एग्जांपल अगर आप कंडीशन ऐसे लिखते हैं, इफ ये जो नम है, ठीक है, नम इक्वल टू मान लीजिए कि 20, और आप यहाँ पे समथिंग कुछ प्रिंट कराना चाहते हैं, क्या यहाँ पे कंसोल, यहाँ पे प्रिंट कराना चाहते हैं कि ये इंटर योर नंबर, यहाँ पे प्रिंट करा दिए योर नंबर इज, और जो भी आप प्रिंट करा रहे हो प्लस नम, ठीक है, NU, ठीक है। अगेन ऐसे ही मान लो कि इफ, जो भी आप ऐसे इफ नंबर इज 40, ठीक है, और आप ऐसे प्रिंट करा दिए। फिर इफ, ऐसे ही मान लीजिए कि बहुत सारा इफ कंडीशन है, 40 के बाद 60, ठीक है। सो आपका ये, और फाइनली आपका मान लीजिए कि इसको कंसोल कंसोल डॉट, ठीक है। ये सिंपली आपने किया। अब जैसे कि आप इंटर करो प्रोग्राम पे, ठीक है। सो देखो प्लीज इंटर ए नंबर, जैसे मैंने 20 किया, सो देखो यू इंटर नंबर 20, ठीक है। अब ये बाहर आ गया, ठीक है। अगेन आप रन करोगे, सो फॉर एग्जांपल आपने 40 किया, सो 40 नंबर बाहर। सो ये आपको गोइंग इफ एल्स कंडीशन लगाने से बेटर है, एक आपके पास एक खूबसूरत सा चीज आता है स्विच, ठीक है। इस चीज को अवॉइड करने के लिए मल्टीपल इफ एल्स होता है। क्या? तो सिंपली देखिए, स्विच, ठीक है, स्विच और नम, ये नम ले लेते हैं जो तुम्हारा नम आएगा, ठीक है, और ये चीजें आप हटा दो, ठीक है।
ये चीजें आप हटा दो, और ये किस में हम ऐसे करके ले देते हैं, ठीक है, कि आपका स्विच नम, नम क्या है, रीड करेगा। अब जो है स्विच में केस लगता है, केस, केस अगर आपका 10 है, 10, 10 क्या, ये नंबर रहेगा, ठीक है। सो आप जो है यहाँ पे कोई भी प्रिंट करा दो, कंसोल डॉट, कुछ भी अगर आपको प्रिंट कराना है तो कंसोल डॉट, यहाँ पे यू हैव इंटर नंबर 10, यू हैव इंटर नंबर, और यहाँ पे आप चाहो तो आप ऐसे प्लस और आपका नम, ठीक है, जो भी आपने नम किया, और ये आप क्या कर दो, ब्रेक, ठीक है। ब्रेक जरूरी है, ब्रेक मतलब कि वहां पे जाएगा, अगर ये आपका होगा कंडीशन, तो ये आपका क्या होगा कि इतना होगा, उसके बाद ब्रेक करके वापस आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही स्विच केस में अगर आपका नंबर 20 है, ठीक है, इसको रन करके दिखाएंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा, नंबर हो गया, ठीक है, ब्रेक। ऐसे ही आपका नंबर अगर 30 है, 30 है, तो ये, और फाइनली अगर कुछ है, डिफॉल्ट, डिफॉल्ट अगर कुछ आपका है, कंसोल डॉट, ठीक है, कंसोल डॉट आपका ये, और ठीक है, सो यू हैव इंटर, और जो भी आपने नंबर, ठीक है। सो इसमें देखिए क्या है, कितना आसान से चलेगा, यानी कि अगर आप 10 इंटर करेंगे तो ये एग्जीक्यूट होगा, 20 इंटर करेंगे ये एग्जीक्यूट होगा, 30 इंटर करेंगे ये एग्जीक्यूट होगा। अगर कोई आप इंटर नहीं करेंगे तो योर नंबर डिफॉल्ट नंबर, योर योर डिफॉल्ट नंबर, डिफॉल्ट नंबर यहाँ पे हमने कर दिया, ठीक है। अब देखते हैं, इसको रन करा के देखिए, ठीक है, प्लीज इंटर ए नंबर, मैंने ऐसे फर्स्ट देखिए 10 है, सो 10 जैसे आप करोगे तो यहाँ पे कंसोल डॉट रीड लाइन भी लिख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि आपका ये एंट्री करेगा कंसोल डॉट रीड लाइन, ठीक है, आपका जैसे मैंने 10 किया, ठीक है, तो देखिए आपका क्या किया, 10, तो यू हैव इंटर 10, अगर आपने 20, ठीक है, यहाँ पे ब्रेक पॉइंट लगाते हैं, ठीक है, और अब समझ में आया, जैसे आप 10 करोगे तो ये देखिए नंबर आपका 10 है, F10 करते हैं, ठीक है, ये देखो 10 वाला यानी कि नंबर 10 है, यानी केस 10, ये जो जो भी नंबर है, और आप जो है यहाँ पे ये ब्रेक करके और नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा। अगर आपने फॉर एग्जांपल 20 प्रेस किया, ठीक है, इंटर नंबर 20, सो देखो यहाँ पे क्या आएगा, 20, और ये इस वाले पॉइंट पे जाएगा, यहाँ पे जाओ, ये देखो ये प्रिंट करेगा और ब्रेक करके बाहर चला जाएगा, ठीक है। अगर तुमने जो है फॉर एग्जांपल इन तीनों के अलावा कोई डाला तो ये डिफॉल्ट वाला आ जाएगा, फॉर एग्जांपल तुमने 100 डाला और इंटर किया, तो यहाँ पे देखो ब्रेक पॉइंट आ गया है तुम्हारा, अब देखो किस पे जाएगा, ये सीधे डिफॉल्ट वाला पे गया, और ये तुम्हारा जो है ब्रेक करके, और जो तुम्हारा ये नंबर है यू डिफॉल्ट इंटर, ये, ठीक है। सो इस टाइप का जो है, अगर बहुत मल्टीपल, इसमें हजारों कंडीशन तुम लगा सकते हो, ऐसे कॉपी कर करके, ऐसे कर करके, सो इस टाइप की कंडीशन होती है जिसमें मल्टीपल इफ एल्स आते हैं, ठीक है। सो मल्टीपल इफ एल्स के जगह हम लोग ऐसे स्विच केस का यूज करते हैं, एक स्विच ले लेते हैं, ठीक है, और उसमें क्या है, केस यानी कि ये जो नंबर है दैट इज आपका ये मैच करेगा, 10 तो ये कराओ उसको ब्रेक कर दो, 20 तो ये कराओ ब्रेक कर दो, 30 तो ये कराओ ब्रेक कर दो, और अगर इन तीनों में कोई नंबर नहीं हो तो कंसोल डॉट राइट लाइन लिखो और ब्रेक करो, ठीक है। सो ये जो है एक आपका स्विच स्टेटमेंट होता है जो कि हम लोग
यूज करते हैं फॉर द मल्टीपल आपका इफ एल्स के जगह, ठीक है। सो इसमें किसी को डाउट गाइस? नितेश, कुश? सर ये पर्स वाला जो लगाया है ऊपर, ये भी लगे इंटीजर्स नंबर, इंटीजर डॉट पर्स कंसोल, ये भी लगाना ही है इसी में। हाँ, ये तो मैंने बताया था नहीं कैसे लगाते हैं ये, क्योंकि लगाते हैं ये कन्वर्ट करने के लिए, ये पार्सिंग कन्वर्ट करने के लिए। देखो क्यों लगाते हैं, जैसे अगर तुम कंसोल, फिर से मैं बताता हूँ, कंसोल डॉट रीड लाइन अगर सिर्फ लिखोगे, ठीक है, रीड लाइन लिखोगे तो यहाँ पे ध्यान देना कि क्या करेगा, ठीक है। ये एक एरर देगा, क्या कहेगा कि कैन नॉट, सबसे नीचे वाला पढ़ो, ये कैन नॉट इम्प्लिसिटली कन्वर्ट टाइप स्ट्रिंग टू इंट। ये जो है तुम्हारा स्ट्रिंग टाइप का है और तुम नंबर जो है एक इंटीजर में स्टोर कर रहे हो, ठीक है। तो मैंने बताया था ना कन्वर्जन में कि अगर हमको एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में जब कन्वर्ट करना होता है तो हम लोग क्या करते हैं कि उसको उसके जैसा बना देते हैं, ठीक है। तो इसलिए क्या है कि इस चीज को इंटीजर टाइप बनाने के लिए हम लोग जो है वो पार्स का जो है चीज लिख रहे हैं। तो ये जो है अगर तुम मान लो कि इसको इंटीजर टाइप बनाना है तो क्या करते हैं हम लोग कि इंट पार्स, और ये जितना है ये इंटीजर है, मतलब स्ट्रिंग है, इसको पार्स कर दो इंटीजर टाइप में। तो इसलिए ये तुम्हारा जो है इंटीजर टाइप बन जाता है और ये इशू नहीं करता है। ये इंट पार्स मतलब कि इसके जैसा बनाने के लिए, चूंकि ये नंबर है, अगर यही तुम फिर स्ट्रिंग ले लोगे ना, ठीक है, स्ट्रिंग, तो देखो फिर ये मना करने लगेगा, ठीक है, क्या कि ये अब नहीं होगा। इसके लिए जो है स्ट्रिंग के लिए तुमको क्या सिर्फ कंसोल डॉट रीड लाइन ही करोगे तो उतना ही से काम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो है स्ट्रिंग टाइप का, ये स्ट्रिंग टाइप का है। अब ये जो है स्ट्रिंग टाइप का जो है ना एक्सपेक्ट करेगा, ठीक है। ऐसे फिर तुम ऐसे यहाँ पे, ठीक है, कुछ भी, तो ये आपका स्ट्रिंग टाइप का फिर जो है उसके लिए करना होगा टेस्ट। अब जो है जिस जिस टाइप का होगा टेस्ट वन टेस्ट टू करते जाओ तो ये तुम्हारा स्ट्रिंग टाइप का ये वर्क करने लगेगा। ये कर दो, ये कर दो, टेस्ट वन कर दो और टेस्ट टू कर दो, ठीक है। तो ये डिफरेंट टाइप का हो गया, ठीक है। सो अब देखो, अब इसमें क्या होगा कि अगर तुम कोई वैल्यू डालोगे, ठीक है, सो इंटर इंटर ए नंबर ना डाल मैसेज कर देते हैं इंटर ए स्ट्रिंग, मैसेज चेंज कर देते हैं। अब स्ट्रिंग डालोगे उसके अकॉर्डिंग करेगा। अगर तुम टेस्ट डालोगे TEST, तो देखो योर नंबर इज इंटर टेस्ट, ठीक है, अब टेस्ट पे वर्क करेगा। अगर तुम जो है जो भी यहाँ पे वैल्यू आएगा अब टेस्ट आएगा और ये कोई इश्यू नहीं है। तो अगर तुमको लेना है एक टाइप में तब टेस्ट वन डालोगे तो देखो ये जो है ये वाला वर्क होगा और ये आएगा यू हैव इंटर जो नंबर दिए हो वो, और यहाँ पे देखो क्या आएगा टेस्ट, और किस में जाएगा इस वाले सेकंड वाले टैब में जाएगा ये, और ये जो है तुम्हारा प्रिंट कर देगा, ठीक है। तो वो जो है ठीक है सर। पार्स करने का ये मतलब है कि एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में पार्सिंग करना, ठीक है, दैट इज द मेन, ठीक है। ठीक है सर। तो मतलब जब भी कन्वर्ट करना हो एक डेटा टाइप से दूसरे टाइप में, तो हम पार्स यूज कर सकते नहीं, हैं ना, मतलब नॉट, किसी भी और भी। नहीं, अगर मान लो फॉर एग्जांपल अगर डिफरेंट है, ठीक है, अगर मान लो कि तुम इंट लिए, ठीक है, और तुम्हारा जो है इधर इंट है, ठीक है, और इधर मान लो स्ट्रिंग है और ABC और इधर तुम्हारा कोई वैल्यू इंटीजर में है, इंटीजर, तो इसको जो डॉट करोगे टू, लेके भी लड़की हुई है तो 2 महीने पहले उसकी बहन भी लड़की हुई। कन्वर्ट डॉट टू स्ट्रिंग। सो इसमें जो है अगर कोई तुम्हारा वैल्यू है, ठीक है, सो इस टाइप में अगर इस टाइप का अलग अलग है, इसमें कोई वैल्यू डालो बूल वैल्यू, कैरेक्टर, डेट टाइम, डेसिमल वैल्यू, डबल वैल्यू, फ्लोट वैल्यू, इंट वैल्यू। सो फॉर एग्जांपल तुमने 10 डाल दिया, ठीक है, तो ये तुम्हारा जो है इस टाइप को कन्वर्ट करेगा कि ये स्ट्रिंग टाइप में। तो अलग अलग कन्वर्जन है,
तो अगर इंटीजर से स्ट्रिंग तो डिफरेंट, स्ट्रिंग से इंटीजर तो डिफरेंट। अगर इधर इंट है, अगर तुम्हारा 10 वैल्यू है, या तुमने अगर ले लिया नम, और इधर जो है क्या करना होगा, तो इंट डॉट पार्स, और जो भी तुमने वैल्यू लिया है, ठीक है, कंसोल डॉट जो भी आपने लिया है, तो ये वाला तुम्हारा, ठीक है। तो ये है ऐसे नम, और इसको नम वन, ठीक है। सो इस टाइप की सारी जो है तुम्हारा वर्क करता है, ठीक है। तो ये तुम्हारे नोट्स पे डाल देते हैं फाइनली एक बार जब होता है। तो यहाँ तक कोई डाउट्स कोस नितेश? नो सर। ठीक है। तो ये वाला भी डाल दिए, नंबर वाला भी तुमको जो है डाल देते हैं कि अगर इंटर नंबर वाला होगा, ठीक है, तो नंबर वाला, ठीक है। सो ये तुम्हारा स्विच केस हो गया, ठीक है। अब जो है ना आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब एक कॉन्सेप्ट होता है एरे का, ठीक है भाई, एरे क्या है, ठीक है। तो देखो एरे क्या है, बिल्कुल आसान सा जो है, इसमें सारी अब वैल्यू हम हटा देते हैं यहाँ तक, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट होता है एरे, ठीक है। अब देखो एरे क्या है, पहले हम लोग देखते हैं इंटीजर का। सो एरे डिफाइन करने के लिए एक इंट लेते हैं, अगर सिमिलर काइंड ऑफ डेटा मल्टीपल्स हमको स्टोर करना है, जैसे क्या करते हैं, इंटीजर अगर नॉर्मल लेना होता तो क्या करते हैं, x और इक्वल्स टू वैल्यू 10, ठीक है। अगर हमको मल्टीपल इस टाइप का जो है वैल्यू लेना है, तो हम लोग क्या करेंगे कि इंटीजर उसका एरे बनाएंगे। एरे कैसे बनाएंगे, ऐसे जो है जस्ट इंटीजर के बगल में ऐसे ब्रैकेट डाल देंगे, और फिर उसका नाम देंगे, ठीक है। नाम क्या, कुछ भी, ठीक है, मान लो इवन नंबर का एक दे दिए, ठीक है। और फिर क्या करेंगे, न्यू, और तुम्हारा इंटीजर, और इसका साइज देंगे, कितना साइज तुम रखना चाहते हो, ठीक है, यानी कि कितने तक वैल्यू इसमें स्टोर करोगे, ठीक है। सो इस टाइप का जो होता है, इसको हम लोग बोलते हैं एरे। ये जो बॉक्स है ना, इसको, ये है एरे, यानी कि एक मैंने इंटीजर टाइप का एरे बना दिया जिसका साइज है 4, यानी कि इसमें जो है ना इवन नंबर, इस वेरिएबल में 4 जो है, 4 वैल्यू हम लोग क्या कर सकते हैं कि स्टोर कर सकते हैं। और एरे में वैल्यू स्टोर कैसे होता है, ऐसे, ठीक है। फिर जीरो, ठीक है, जीरो मतलब फर्स्ट वैल्यू, और तुमने वैल्यू लेट सपोज कर दिया 2, ठीक है, जीरो और फर्स्ट वैल्यू, फिर जो है जीरो, अभी इसको कॉपी पेस्ट कर देते हैं, जीरो, और फिर तुम्हारा वैल्यू 1, वैल्यू 2, वैल्यू 3, और इसमें वैल्यू कर दिए हम 2, यहाँ पे कर दिए 4, मान लो हम लोग इवन नंबर को स्टोर कर रहे हैं, वैल्यू 6 और वैल्यू 8, ठीक है। सो इसमें क्या होगा कि तुम्हारे पास 4 कैपेसिटी का इंटीजर है, तो ये जो है 0 1 2 3 4 ही जो है स्टोर करेगा। और जो है तुम यहाँ पे कंसोल किसी को भी प्रिंट करा सकते हो, अगर कंसोल डॉट अगर राइट लाइन प्रिंट कराए, ठीक है, कोई नंबर फॉर एग्जांपल इसी को प्रिंट करा रहे हो, तो देखो आप तुम्हारा जो है नंबर आपका प्रिंट कर देगा, ठीक है। सिमिलर सबको प्रिंट कराना है तो सारे को प्रिंट करा दो, ठीक है, 0 तुम्हारा, 1 2 3, ठीक है। और यहाँ पे तुम लिख लो कंसोल डॉट रीड लाइन, ठीक है, सिंपली। अब देखो जैसे आप प्रिंट कराओगे तो सिमिलर काइंड का जो है तुम्हारा एक एक मतलब जस्ट लाइक का समझो कि इंटीजर है जिसमें 4 बक्से बन गए, 4 कैपेसिटी, जितने कैपेसिटी रखोगे उतने, ठीक है।
और ये तुम्हारा प्रिंट कर देगा यहाँ पे देखो सिंपली क्या 2468 2468 यानी कि ये एक ऐसा इंटीजर टाइप का बक्सा आपने बना लिया, ठीक है, जिसमें कि आप जो है मल्टीपल कोई भी वैल्यू आप रख सकते हो, ठीक है। सो ये क्या होता है, जितने टाइप का यहाँ पे आपने डिफाइन किया है उतना ही यहाँ पे आप वैल्यू डालोगे। अगर इससे ज्यादा कोशिश करोगे डालने का तो आपको जो है एक्सेप्शन आएगा। फॉर एग्जांपल आपने कोशिश किया 4 इसमें, यानी कि अब कितना हो गया 1 2 3 4 5, तो आप देखोगे कि इसमें जो है जैसे आप करोगे देखो यहाँ एक्सेप्शन आ जाएगा। क्या? सिस्टम इंडेक्स आउट ऑफ रेंज एक्सेप्शन, मतलब कि जितना आपके एरे की कैपेसिटी है आप जो है उसमें ज्यादा स्टोर करने की कोशिश कर रहे हो। यानी कि आपने जो एरे बनाया है सिर्फ चार बॉक्स का बनाया है, यानी कि 1 2 3 4 यहीं तक इसकी कैपेसिटी खत्म हो गई, और आपने जो है पांचवा वैल्यू इंटर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं सिस्टम इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। यानी कि ये जो है आपका वैल्यू इसमें स्टोर नहीं होगा। इसको स्टोर करने के लिए क्या करना होगा, फिर इस एरे को इंक्रीज लेंथ कर दीजिए, तब फिर ये जो है आपका इशू रिजॉल्व हो जाएगा कि यहाँ 5 बक्से हैं तो यहाँ 5 तक वैल्यू आपका स्टोर होगा, और ये आपका आ गया, कोई इशू नहीं दिया। नीचे वाला को प्रिंट नहीं किए हैं तो नीचे वाले को भी प्रिंट कीजिए, तो आपका वैल्यू 10 आपका हो जाएगा। सो ये मतलब ज्यादातर यूज नहीं होता है, बट ये क्या है कि कॉन्सेप्ट है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा फोकस किया। अब देखिए आपका 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10, फिर अगेन आप इसमें छठा कोशिश करोगे इंसर्ट करने का, तो इट्स गोइंग टू बी एक्सेप्शन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इंटीजर 6 देना पड़ेगा तब जाके छठा आपका ये होगा। यानी कि जितने साइज का आप दोगे एरे, उतने ही साइज का आप जो है उसमें वैल्यू इंसर्ट कर सकते हो, ठीक है। ये जो है एक एरे का मतलब इसमें आप जो है, और हमेशा जिस टाइप का डेटा होता है उसी टाइप का डेटा जो है हम लोग इंसर्ट करते हैं। अगर ये इंटीजर टाइप का एरे है तो ऑलवेज जो है इंटीजर आपका वैल्यू है। स्ट्रिंग टाइप का एरे होगा तो स्ट्रिंग टाइप का है। अगर आप जो है इसको सेम कॉपी, ये अगर आप स्ट्रिंग, तो आप जो है न्यू स्ट्रिंग, ठीक है। अगर आपका स्ट्रिंग टाइप का है तो स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू शो होगी, स्ट्रिंग यहाँ पे नाम दे दिए, ठीक है। और ये इसमें जो है जिस टाइप का डेटा टाइप होगा उस टाइप की वैल्यू स्टोर होगी। ये स्ट्रिंग टाइप का हो गया तो इसमें स्ट्रिंग टाइप का हो गया। टेस्ट, ठीक है, जिस टाइप का आपका डेटा टाइप और सिमिलर काइंड ऑफ होगा, टेस्ट, टेस्ट 1, टेस्ट 2, इसमें वैल्यू हम लोग करते जाते हैं टेस्ट, टेस्ट 1, टेस्ट 2, टेस्ट 3, टेस्ट 4, ठीक है। और इसको भी आप सिमिलर अगर प्रिंट कराएंगे तो सिमिलर आपका सारा का सारा प्रिंट कर देगा। यानी कि अगर आपको इस टाइप का कभी रिक्वायरमेंट होता है तो हम लोग एरे बनाते हैं, ठीक है, और एरे बना के हम लोग क्या करते हैं, सिमिलर टाइप ऑफ डेटा आप स्टोर कर सकते हो। अब जैसे आप रन करोगे तो आपको ये देखो 2468 टेस्ट 1, टेस्ट 2, टेस्ट 3, टेस्ट 4, तो इस टाइप का जब आपको रिक्वायरमेंट होता है तो हम लोग इस टाइप का ऐसे मूव कर, ठीक है। नितेश, खुश, यस सर। यस सर। ये आपका एरे टाइप का है, मतलब जनरली जो है इसमें तो यूज होता नहीं है, बट दिस इज द कॉन्सेप्ट, ठीक है, जो कि आपको कभी पूछ सकता है कि क्या होता है। तो सिंपली जितने साइज का यहाँ पे डिफाइन करते हो उतने साइज तक आप वैल्यू डाल सकते हो, जितने साइज का डिफाइन करते हो उतने साइज की वैल्यू आप डाल सकते हो। और ये जो है आपका डिफिनीशन होता है कि किस टाइप का है। बॉक्स मतलब एरे, ये वेरिएबल नेम न्यू करके और इसकी कैपेसिटी देते हैं जो साइज होता है। तो आप इंटीजर, स्ट्रिंग, फ्लोट, डबल, जितने भी डेटा टाइप्स है सब टाइप का आप एरे बना सकते हो, कोई इश्यू, राइट।
ठीक है। नाउ अब जो है एक नया कॉन्सेप्ट पे पढ़ते हैं, ठीक है। लूप, लूप क्या है भाई, लूप, ठीक है। लूप क्या है और कैसे ये वर्क करता है, ठीक है। सो सबसे जो है ज्यादा मतलब इफ एल्स यूज होता है, और उसके बाद से एक फॉर लूप यूज होता है, फॉर और फॉर ईच। ज्यादातर तो आपका फॉर ईच यूज होता है, ठीक है। एक फॉर लूप होता है, ठीक है। ऐसे तो लूप जो होता है तीन तरह का मेनली, एक डू, डू वाइल और फॉर। डू वाइल जो है जनरली यूज होता नहीं है, ठीक है। सबसे ज्यादा आपका यूज होता है फॉर, और प्रोग्रामिंग में जो है सबसे ज्यादा होता है फॉर ईच, ठीक है। तो पहले हम लोग फॉर देखते हैं कि भैया क्या है फॉर, और इसका जो है क्या सीन, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल जो हम लोग का यही वाला था, ठीक है। इसी पे अगर हम लोग यहाँ पे जाएं, ठीक है, कि फॉर इसमें कैसे हम लोग यूज कर सकते हैं, ये स्ट्रिंग वाला हटा लेते हैं, ठीक है। यहीं पे हम लोग क्या करते हैं कि एगो फॉर और ऐसे टैब कर देते हैं। देखो फॉर करके लिख दोगे टैब, तो ये बिल्कुल सिंटेक्स आपका बता देता है क्या, कि एक आई वेरिएबल है इंटीजर टाइप का, वो जीरो से स्टार्ट होगा, जीरो से स्टार्ट होगा और लेंथ तक जाएगा और एक एक इंक्रीमेंट होगा, लेंथ तक जाएगा और इंक्रीमेंट होगा। लेंथ क्या है वो हम लोग डिसाइड कर लेंगे। यहाँ पे तुम हार्ड कोडेड डाल सकते हो, या फॉर एग्जांपल मैं जो है इसका लेंथ का, इसी के लेंथ तक का मैं जो है कर देता हूँ, ठीक है। कि भैया इसके लेंथ तक जो है ये जाएगा, LENGTH, एल लेंथ, ठीक है। सो ये क्या होगा कि इसके लेंथ तक जाएगा और पूरा का पूरा तुमको प्रिंट करेगा, ठीक है। सो हम लोग क्या किए कि जो हमने पहले वन बाई वन प्रिंट किए थे, कैसे, तो इस टाइप का कंसोल डॉट इस टाइप का। तो अगर देखो तुम्हारे पास फॉर लूप रहेगा, ठीक है, तो सिंपली एक तुमने यूज किया और बिल्कुल देखो कितना आसानी से प्रिंट हो जाएगा। फिर तुम क्या करोगे कि कंसोल डॉट, और यहाँ पे क्या कर दोगे, सिंपली जो आपका आई है, ठीक है, जो नंबर क्या है तुम्हारा, इवन नंबर जो है, इवन नंबर, ठीक है, और इसमें जो है बस ऐसे आई, ऐसे। देखो अब सिंपली क्या होगा कि अपने आप देखो प्रिंट हो जाएगा कितना अच्छा, कंसोल डॉट रीड लाइन, ठीक है। तो ये देखो क्या हो गया, 2 4 6 8 10, ठीक है। इसी काम को करने के लिए हमने क्या किया था, इतने बार जो है हमने लिखा था, इतने बार कंसोल डॉट राइट लाइन लिखा था। सो फॉर एग्जांपल मान लो कि ये तो अभी छोटा है, 4 ही अंक का। अगर मान लो कि ये अगर बहुत बड़ा रहता, ठीक है, और ये जो है फॉर एग्जांपल 50 लेंथ का रहता, ठीक है, और इसमें वैल्यू जो है 50 वैल्यू इंसर्ट रहते हैं ऐसे ही कर करके, ठीक है। ऐसे में और भी वैल्यू डाल देते, ठीक है। ऐसे मान लो कि फॉर एग्जांपल 5, ठीक है, 6, यहाँ पे 7, फिर यहाँ पे 8, फिर यहाँ पे 9, ठीक है। अब देखो मान लो कि इस टाइप के सारे को प्रिंट कराने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे 50 बार जो है तुमको कंसोल डॉट राइट लाइन लिखना होगा, और इस तरह से क्या होगा कि देखो कितना आसान से ये प्रिंट कर देगा एक लाइन में, ठीक है। ये जो है देखो 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10, उसके बाद जो भी नहीं मिला सब में 0 0 तक प्रिंट कर दिया, क्यों, क्योंकि उसमें वैल्यू नहीं मिला। और ये कितना तक चलेगा, 50 तक चलेगा, 50 तक चलेगा, ठीक है। सो इस टाइप का जो है तुम बड़ा इजी से फॉर लूप में लगा के, ठीक है, अगर कोई चीज बार बार इटरेट करना होता है, तो हम लोग जो है जो है लूप का, लूप मतलब जैसे मतलब बार बार जो है ना कोई चीज एक ही ये मेथड बार बार चलेगा। इसका देखो क्या होता है कि ये आई जो है 0 से स्टार्ट होगा, और ये कहाँ तक चलेगा, जो इसका लेंथ है ना, ये लेंथ, इसके लेंथ तक, यानी 50 तुमने दिया तो 50 तक चलेगा। और आई प्लस प्लस मतलब एक एक, यानी 0 स्टार्ट होगा, और यहाँ पे जो है देखो इसको कैसे इटरेट करोगे, ऐसे चलेगा ये,
यहाँ पे आई और ये हार्ड कोडेड भी तुम कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल चलो 10 ही कर दिए तुमने, ठीक है, तो देखो 10 ही तक चलेगा। अब क्या होगा देखो, आई 0 से स्टार्ट होगा, फिर 10, आई का वैल्यू 0 से छोटा, 10 से छोटा है, यस, एक आई बढ़ जाएगा, एक ये प्रिंट कर देगा। फिर अगेन आएगा, आई आई का वैल्यू 1, 1 क्या 10 से छोटा है, तो यस, तो फिर एक आगे आगे बढ़ जाएगा, फिर ये प्रिंट कर देगा। ये भी प्रिंट करोगे तो देखो आपका 10 ही तक चला, 2 4 6 8 ये, और जो भी तुमको प्रिंट कराना है वो तुम प्रिंट करा सकते हो, ठीक है। सो इस टाइप का जब भी सिनारियो आता है, ठीक है, तो हम लोग जो है यूज करते हैं तुम्हारा फॉर का, ठीक है। और इसी में अगर तुमको प्रिंट कराना होता इसको, तो इतने टाइम लगते एक एक चीज को प्रिंट कराने, ये तुम्हारा एक सिंगल स्टेटमेंट में तुम्हारा जो है पूरा का पूरा प्रिंट हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नितेश, ऑल गुड। यस सर, यस सर, यस सर, वो तो मैं समझ गया, मतलब ये अल्टरनेट वे है ना उसका। राइट, उसका अल्टरनेट वे कि अगर तुमको क्या, जैसे मैंने अल्टरनेट वे बढ़ाया, इफ एल्स मल्टीपल लगाओगे तो उसका बेस्ट यूज स्विच केस, वैसा ही अगर बहुत कंसोल बहुत बार 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 जो है लिखोगे, उसका जो है बेस्ट तुम्हारा फॉर लूप, कि भैया एक फॉर लूप लगाए और काम कर लीजिए, ठीक है। सो ये तुम्हारा बेस्ट एग्जांपल होता है, ठीक है। नितेश, आज कैसा रहा तुम्हारा इंटरव्यू? हाँ जी नितेश, गए थे इंटरव्यू देने? हाँ सर, गए थे, मतलब सही रहा, बट वही दिक्कत आ गई, एक दिक्कत। क्या दिक्कत आ वो गई? वो दिक्कत आ गई डिग्री की, उन्होंने बोला हमें परसुइंग का नहीं चाहिए, कंप्लीटेड होना चाहिए। तो हमें कंप्लीटेड चाहिए, क्योंकि आपका पेपर होंगे या कुछ भी होगा तो आप छुट्टी मांगोगे महीनों महीनों की। ये प्रॉब्लम आ गई, उन्होंने बोला ठीक है, मैं मंडे ट्यूसडे तक का टाइम दो, मंडे ट्यूसडे तक डिस्कस करके फिर आपको बता। तो क्या पूछा, कैसे कैसे हुआ इंटरव्यू, जरा डिस्क्राइब करो ना। अरे कुछ नहीं पूछा उन्होंने, उन्होंने सिर्फ बेसिक नॉलेज पूछी कि क्या होता है एमबीसी की फुल फॉर्म क्या होती है, मॉडल व्यू कंट्रोलर, ठीक है, सी शार्प से क्या समझ। कोई इशू नहीं। पक्का भाई पक्का, मैंने आपको उसी चीज में बोल देता मतलब मैं। हम्म, कोई नहीं, मैं भी आ जाऊंगा। अगर आपको लगेगा कि कितने सही है मेरे को बुलाना, तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ हाँ, नहीं मैंने शैली से भी बात करी थी, शैली सर जानते हैं, शैली से भी बात करी थी, बोले हाँ मैं बात, मेरी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। सही है, लग जाओ तो बता देना एक बारी। अरे इधर तो कुछ भी नहीं था, उन्होंने कुछ भी नहीं पूछा, मॉडल व्यू कंट्रोल के। आज कृतिक भी नहीं है तो कल फिर देखते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास, क्लास से शुरू करेंगे, क्लास स्टैटिक सारी चीजें, ठीक है। ये मतलब जो बिल्कुल बेसिक थी चीजें, वो आपकी लगभग खत्म हो गई। अब जो है मेन प्रोग्रामिंग में जो क्लास ब्लॉक ये सारी चीजें हैं, वो सारी कल से शुरू करेंगे। ठीक है सर। ओके गाइस, थैंक यू सो मच। सर एक मिनट, मेरे को कुछ दिखाना है आपको, एक मिनट। हाँ जी दिखाओ। हेलो, हाँ हाँ नितेश दिखाओ। एक मिनट, मुझे आपको कुछ दिखाना है। हाँ सर, स्क्रीन दिख रही है मेरी आपको? अभी लोड हो रही है। हाँ अब आ गई, बताओ। तुम्हारी आवाज लैग कर रही है बहुत ज्यादा।
पता नहीं, शायद से नेटवर्क इश्यू हो रहा होगा, वाईफाई बारिश का मौसम हो रहा है तो। बारिश का मौसम हो रहा स्क्रीन भी ब्लैक हो जी सर। रखी है। हाँ अच्छा सर, ये ना मैंने एक फॉर्म क्रिएट करने की कोशिश करी थी। अच्छा, किसमें, एमबीसी में? नहीं, उसी शॉप पे ही। अच्छा अच्छा, तो क्या इशू आ हाँ, रहा था? वो बट सर ये मुझे, प्रिंट नहीं हो रहा है, यहाँ पर दिखाई नहीं रहा। वो क्लिक करके, फोटो क्लिक करके भेजना कि क्या इशू है, प्रिंट क्यों नहीं होगा। कुछ मिस्टेक, मतलब नीचे में बिल्ड एरर आ रहा है, कुछ एरर आ रहा है तुम्हारी जो है ना नहीं, वो एरर कुछ भी नहीं आ रहा, बट कुछ दिख नहीं रही है स्क्रीन, एकदम बिल्कुल ब्लैक सी स्क्रीन दिख रही है मुझे। पता नहीं कुछ दिख रही है तुमको? नहीं 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 सर, मुझे भी नहीं दिख रही। अच्छा नितेश, हाँ जी भैया। नितेश, मैं ये बोल रहा हूँ कि देखो ना, तुम सर को ये बताओ कि कहते कि जो नीचे जहाँ तुम रन कर कंटिन्यू कर रहे हो, ठीक है? हाँ हाँ। हेलो, आवाज आ रही है मेरी आपको? हाँ, आ रही हाँ, है, आ रही है भैया, आ रही है। हाँ, जब तुम रन कर रहे हो ना, तो उसके बाद क्या मतलब नीचे ना वो एरर दिखला देता है, तो वो एरर पढ़ के बताओ ना क्या आ रहा है। इसमें कोई एरर नहीं आ रहा है ऐसा, बट ये प्रिंट ही नहीं हो रहा है। मैं आपको फोटो खींच के भेजता हूँ। इसमें हाँ ऐसे प्रिंट। दिखा रहा है कि एट्रीब्यूट एक्सेसर वॉइड इनवैलिड, ऐसे करके कुछ लिखा हुआ आ रहा है बस। अच्छा, कोई नहीं, ग्रुप में जो है ना प्रिंट स्क्रीन भेज दो, ठीक है? अगर दूसरे को भी कुछ इशू आएगा तो मैं उसमें भेज दूंगा। सो भेज दो तो मैं ठीक रिप्लाई है कर सर, बस दूंगा, देख भेज के। दो। ठीक है, ठीक चलो है सर, बाय। ठीक। थैंक यू। ओके गाइस, बाय, गुड नाइट, कल मिलते हैं फिर।